अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरे मेंबरान की, मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। बात क्या है? बात तो सिर्फ यही है कि मैं दिल से बात करती हूँ, सच बात करती हूँ जो आपको पसंद आ रही है, और दिल से बात करती हूँ। घर में बैठी हूँ, वही पुराने कपड़े पहन लेती हूँ और वही पीछे मेरे लगा हुआ है है ना, ये सारे खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे से घर। शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, बाहर के काम कर रहे हैं लोग। ये पीछे जो है तो कोई काम हो रहा है, साथ वाले घर में बहुत शोर है। ये शोर जो है ना कई दफ़ा बहुत तंग करता है, और बस ज़रूरी भी होता है, कुछ काम जो करने होते हैं। जैसे सामने वाले घर में शादी थी और मैं बहुत तंग हुई थी, मैंने बताया था ना। तो गाने गा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से और पूरे मोहल्ले को सुना रहे थे और सोने नहीं दे रहे थे। तो मुझे मिली उनकी जो है ना खातून खाना, और मुझे कहती हैं कि आपको नहीं बुलाया था, लेकिन मेरी बेटी की शादी की है तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। तो उन्होंने तो नहीं सुना होगा ना, मेरी वीडियो तो नहीं देखी होगी, उन्हें तो नहीं पता ना कि मैंने कोई जिक्र किया था। लेकिन मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि बस गानों की आवाज़ें आ रही थी, फिर मैं तंग हो रही थी, मैं गाने नहीं सुनना चाह रही थी, है ना। तो बस बात यह है कि ज़िंदगी में आप किसी न किसी चीज़ से तंग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरों को वो चीज़ बुरी लगे। ठीक है भाई, अपनी ज़िंदगी है, अपने ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के साथ जीना चाहिए। और बस मैंने बात ये करनी थी कि लोग कहते हैं ना, हमेशा कोट्स होते हैं, जनाब आपके साथ प्यार मोहब्बत कोई नहीं करता, जब तक आप खुश हैं तो आपके साथ लोग रिलेट करते हैं, आपको खुश रखते हैं। जहाँ ही आपने कोई उदासी की बात की या आंसुओं वाली बात की तो फिर लोग आपको नहीं सुनते और नहीं समझते और प्यार नहीं देते, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, है ना। प्यार देते हैं लोग, जैसे कि आप लोगों ने मुझे दिया। मैं उदास थी, मैं परेशान थी, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरा साथ देते चले जा रहे हैं। मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए, मुझे इतने फूल भेजे, मुझे इतने हार्ट्स भेजे, और तादाद में इजाफा होता गया आप लोगों का। आप लोग साथ देते गए तो मैं भी खुश होती गई, है ना। तो ज़िंदगी तो ऐसी ही है और ज़िंदगी को ऐसे ही होते रहना चाहिए और अपने काम करते रहना चाहिए। जो भी शोर शराबा हो, इधर उधर से शोर शराबे तो आएंगे, हॉर्न शॉर्न भी बजेंगे, तो अपने काम करते रहना चाहिए, है ना। और दुआ करते रहना चाहिए। और इंसान की ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है कि किस वक्त चली जाए, है ना। तो आप सब ने मुझे रिलेट किया, मेरी बातों को, मेरी परेशानी को। मेरे अम्मी की और मेरे चचा जाने के बाद जो मैं परेशान थी, चचा के बाद, तो आप लोगों ने रिलेट किया और आप समझ सकते हैं कि ये परेशान है। तो हम भी परेशान थे, हमारे माँ बाप भी चले गए, हमारे भी घर वाले चले गए। किसी ने बताया कि उनके माँ बाप एक के बाद एक चले गए, थोड़े वक्फे के साथ चले गए, भाई चले गए, जवान मामूस चले गए। इसी तरह ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को दुआओं के साथ हमें गुजारते रहना चाहिए और दुआएं करते रहना चाहिए, है ना। और मौत का मज़ा तो हर इंसान ने, हर जी रूह ने चखना है। ये तो कुरान में भी है ना। और ये दुनिया तो महज खेल तमाशा है, बेशक आखिरत का घर ही सच्ची ज़िंदगी है। क्या अच्छा था अगर तुम ये समझते होते। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने यहाँ पर हमेशा नहीं रहना, हमने चले जाना है ना। और ये दरख्त जो है ना, अभी मेरे पीछे बहुत बड़ा एरोकेरिया का दरख्त है, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कोई मसला हो रहा है, शायद दीमक लग रही है। उसको मैंने हवा दी है, मैंने अभी उसकी खुदाई करवाई है और उसमें जड़ें नज़र आ रही हैं। मैंने कहा उनको धूप लगे और हवा लगे और पानी देना है। और माली से मैंने कहा है कि दीमक की दवाई लाओ और उसको अगर ज़रूरत है तो दीमक की दवाई डालो। तो दीमक तो मारना है ना। तो इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं और इंसान को भी दीमक लग सकती है ना। परेशानियों की दीमक, बीमारियों की दीमक, तो उसमें हमें क्या करना है। अब हम ये दवाई तो नहीं डाल सकते। हाँ, वो दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं हमें, ठीक है, वो भी करते रहना चाहिए, लेकिन हमें दुआ। दीमक को कौन ठीक करेगा? दुआ। दुआ, और अल्लाह ताला ठीक करेगा ना। साथ में दुआ करना है हमने। तो इंशाअल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, जब भी मौका मिले। दूसरों को तो हम कहते ही हैं कि दुआ करो, आप लोग मुझे कहते हैं, तो मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, एक ज़र्रा बेनिशान सा इस दुनिया में आ गया है, एक ज़र्री हूँ छोटी सी। दुआ करूँगी ज़रूर, मैंने आप लोगों के लिए दुआ की है। कल परसों मैंने बहुत दिल से दुआ की है
अल्लाह ताला ने उठा दिया मुझे तहज्जुद पे। मैं कोई इतनी रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन उठ गई और फिर मैंने सबके लिए बहुत दुआ की और मेरी दुआ कबूल हुई। और मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे इतने सारे और चाहने वालों में इजाफ़ा हो चुका था। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कुछ ऐसे कबूल कर लेता है ना। ये अल्लाह दुआ कबूल करता है और अल्लाह अपनी मर्ज़ी से दुआ कबूल करता है, और अल्लाह ताला जिस चीज़ में बेहतरी समझता है अल्लाह ताला वो दुआ हमारी कबूल करता है। तो अल्लाह ताला को लग रहा है कि ये खातून दिल से बातें कर रही है तो इसका साथ लोगों को देना चाहिए, और फिर लोग दे रहे हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैं एक आम सी खातून घर में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरा साथ दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं, है ना। और मैं भी ये शोर शराबे की परवाह किए बगैर अपनी बात किए जा रही हूँ, क्योंकि और बातें तो बहुत हो रही हैं दुनिया में, है ना। आपको बताया जा रहा है कि लिबास कैसे पहनना है, तो गाने कैसे गाने हैं, डांस कैसे करना है ना। हर तरह के लोग हैं। तो मेरा तो मकसद ये है कि कोई अच्छी बात दूसरों तक पहुंच जाए और कोई अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बताती हूँ, और मैंने क्या सबक हासिल किया और क्या तजुर्बे हैं, बस ये शेयर करती हूँ। और दिल से जो बात करती हूँ तो वो दिल तक जाती है, आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों का मुझे प्यार मिलता है। और मेरे इतने सारे माशाल्लाह जो है ना फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं। तो बस मैंने आज ये शुक्रिया ही कहना है बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बाकी ये कि अपने अपने काम जो है ना दिल से करें और रोज़ करें। जो रोज़ काम करना है ना ये बड़ा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ वीडियो डाल देती हूँ, जो भी मेरे जहन में बात आती है मैं वीडियो बना लेती हूँ, मैं डाल देती हूँ, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे भी मैंने कपड़े पहने होते हैं। कई दफ़ा आपको पता है मैं रात के कपड़ों में ही बैठ के वीडियो बना देती हूँ, तो पता क्या चलता है मैंने तो बात पहुँचानी है ना, मैंने कपड़े तो नहीं पहुँचाने मैंने तो कोई अच्छी बात पहुंचानी है। तो आप लोगों ने भी जो काम करना है वो दिल से करना है और कंसिस्टेंसी से करना है। पढ़ाई है या फिर कोई जॉब है, ठीक है ना, ये एक दिन दो दिन का काम नहीं होता कोई भी काम। ज़िंदगी जो है ना ये एक दो दिन का काम नहीं है, ज़िंदगी में भी आपको इसी तरह चलना है। नमाज रोज़ पढ़नी है तो खाना रोज़ खाना है ना, तो बाकी काम भी रोज़ करने हैं ना। माँ बाप का भी ख्याल रोज़ रखना है, दूसरों का साथ देना है। ये काम कुछ होते हैं जो हमें रोज़ रोज़ करने हैं। कोई भी काम शुरू करें तो कुछ देर बाद हिम्मत नहीं हारनी। मैंने हिम्मत नहीं हारी इतने इतने व्यूज़ आते थे, इतने इतने लोग देखते थे, मुझे कोई तरीका ही नहीं पता था। मैंने तो फ़ोन पकड़ा और एक कैमरा तो उसका ऑन किया और अपनी वीडियोस बनानी शुरू कर दी और डालनी शुरू कर दी, जो भी समझ आती थी। बस मैंने कहा बात पहुंचानी है, मेरा तो मकसद बात पहुंचाना है, मेरा तो कोई और दूसरा मकसद है नहीं। तो वो बात पहुंचती गई और फिर इसी तरह काफ़िला बनता चला गया। तो काफ़िले बनाइए, दुनिया में लोगों को अपने साथ लेके चलिए। लड़ाई झगड़े करके, बदतमीज़ियाँ करके, बदजुबानियाँ करके दूसरों से अलग ना हो जाएं। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरनी होती, दूसरे को समझना होता है। और ज़ुबान पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छा करें। ये बुरी आवाज़ तो गधे की आवाज़ है ना, तो कुरान में भी है। तो गधे की आवाज़ नहीं अपनानी, हमने अच्छी आवाज़ अपनानी है, अच्छी बातें अपनानी है और दूसरों को अच्छी बात बतानी है। सिंपल फार्मूला, सिंपल है ना। तो सिंपल सिंपल रहें कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा करें, कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को। इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे और ठीक रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, अब अपने काम करें, अपने काम पे ध्यान करें और काम को बेदिली से ना करें और छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।